इस बार हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में है। तो हार्दिक जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि ये इस चुनाव से पहले आपका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी गुजरात की अस्मिता और गौरव के खिलाफ रही है, और जब देखो तब हर किसी मोड़ पे गुजरातियों को गाली देने का प्रयास होता है। तो निश्चित रूप से जो लोग गुजरात की जनता की भावनाओं को ही ना समझ पाए, तो स्वाभाविक है कि उनके साथ ज़्यादा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आखिरकार तो हम सब लोग अपने स्टेट की, अपने लोगों की हितों के लिए उनकी सेवा के लिए ही राजनीति में आए थे। इसीलिए हृदय परिवर्तन तो नहीं कहेंगे, लेकिन रास्ता सही चुना है ये जरूर कहेंगे। लेकिन जब आप 1 साल के करीब वहाँ कार्यकारी अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, देखिए, दो चीज़ है कि कार्यकारी अध्यक्ष बना दो और फिर भी काम करने का मौका ही ना दिया जाए तो क्या फ़ायदा। अगर आपको हाथ में ये बूम थमा दिया और फिर आपको किसी का इंटरव्यू ना करने दे तो क्या करोगे? बूम लेके घूमते रहोगे? तो पद दे के फिर घूमना है सिर्फ क्या? कार्यकारी अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष। हम पद लेने के लिए तो कभी नहीं आए थे, हमें तो काम करना था। हमें तो जिस मुद्दे और सिचुएशन के साथ राजनीति में या सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में आए थे, वहाँ तो किसी के लिए कुछ करने की उम्मीद, किसी के लिए कुछ करने की, कर गुजर करने की एक ताकत थी, उत्साह था, जिसको कांग्रेस ने दबाने का काम किया। नहीं, आपको काम करने का मौका नहीं मिला, ये बड़ा कारण है या गुजरातियों के आत्मसम्मान वाली बात है? प्राथमिकता गुजरातियों के आत्मसम्मान के लिए ही तो हम काम करने आए ना। तो कांग्रेस क्या कर रही थी? गुजराती को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी और काम भी नहीं दे रही थी। ऐसा क्या किया कांग्रेस? जब देखो तब अदानी अंबानी को गाली। क्या दिक्कत थी अदानी अंबानी को गाली? 2014 के बाद अदानी अंबानी पैदा हुए, पहले नहीं थे। और देश के अंदर 2 ही व्यापारी है, दूसरे कोई उद्योगपति नहीं है। जब देखो तब अदानी अंबानी, मोदी, अमित शाह, गुजरात में कोई 2 नई कंपनियां आई तब भी गुजरातियों के खिलाफ बातचीत, ये कंपनी वहाँ क्यों ले गए? तो ये स्वाभाविक है कि जब ऐसी चीज़ें आएगी तो हर कोई गुजराती उनके खिलाफ खड़ा होगा। और यही तो कारण है कि पिछले 27 साल से गुजरात के लोगों ने कांग्रेस को पसंद नहीं किया। तो आपको लगता है कांग्रेस में जाना आपकी गलती थी? आपको अपनी जो आइडेंटिटी थी उसमें रहना चाहिए था? मैंने तो कहा, मैंने जब इस्तीफा दिया तभी कहा था कि कांग्रेस में जाना मेरे 2 साल बिगड़े हैं। जिस उम्मीद के साथ मैं गया था, लोगों के काम करने के लिए, लोगों को कुछ देने के लिए, लोगों की आवाज़ को सत्ता तक पहुँचाने के लिए, वो काम तो वहाँ हुआ नहीं। उससे तो अच्छा है कि मैं 4 महीनों में इसी इलाके में, आप किसी को पूछिएगा कि 4 महीने के भीतर इसी इलाके में सिंचाई का पानी का प्रश्न हो, नौजवानों को एजुकेशन के तहत सरकार से कुछ देने की बात हो, 4 महीने में काम हुआ। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि हार्दिक पटेल 2017 के विधानसभा चुनाव में पूरे गुजरात में मैटर करते थे, पाटीदार आंदोलन पूरे गुजरात में चर्चा का विषय था। अब तो हार्दिक पटेल को विरमगाम तक सीमित कर दिया गया। तो चुनाव लड़ेंगे तो वहीं तो प्रचार करेंगे ना। अगर आपको डेस्क का काम दे दिया है तो बाहर घूमते रहोगे, डेस्क में नहीं बैठोगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो जो आपका कद था उस कद से। लेकिन यहाँ चुनाव है तो यहीं प्रचार करूंगा, नहीं ये छोड़ के बाहर जाऊंगा चुनाव प्रचार करने के लिए। भाई मैं वो बोल रहा हूँ। इस प्रदेश में, आपके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 40% मुझे लगता है कि टिकट, 1/4 से ज्यादा ही टिकट पाटीदारों को दिया है। तो क्या आप सिर्फ विरंगाम तक के पाटीदार नेता हैं? मैं पाटीदार नेता हूँ ही नहीं, मैं तो सबका काम करना चाहता हूँ। विधायक की भूमिका में किसी एक समाज का काम नहीं होता, विधायक की भूमिका में सबको लेकर चलना पड़ता है मेरे भाई। और मुझे तो ताजुब लगा कि एक पत्रकार के रूप में अगर आप ये कहेंगे कि विधायक को सिर्फ एक ही समाज का काम करना है तो ये तो तौबा तौबा हो गया। आपने आंदोलन तो पाटीदारों का किया, आंदोलन तो खत्म हो गया ना, उसके लिए तो 10% रिजर्वेशन लागू हुआ है पूरे देश में। गुजरात में 2 बड़ी बिना आरक्षित वर्गों के लिए निगम और आयोग लागू हुए, आपके यूपी बिहार में कहीं नहीं होंगे। आपने जो पाटीदार आंदोलन में मांगे रखी थी वो पूरी हो गई? बिल्कुल, जो रिजर्वेशन का मांग था 10% रिजर्वेशन लागू हुआ है, और सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, सभी समाजों के लिए फायदा हुआ है। तो हम तो राजी है कि लड़ाई हमारी थी, फायदा सबको मिला है। अच्छा, एक बात और हार्दिक जी, पिछले 2017 के चुनाव में जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल 3 युवा नेता थे। अल्पेश ठाकुर और आप भारतीय जनता पार्टी में आए। अल्पेश ठाकुर जो कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने विधानसभा उपचुनाव लड़ा, वो हार गए और फिर सीट बदल के दूसरी जगह गए। जिग्नेश मेवानी अभी बने हुए। ये तीनों क्यों राहें अलग अलग जुदा हुई? पता नहीं, जिसको वैचारिक लड़ाई ठीक लगे वहाँ जाता है। राहें अलग नहीं तो हम पहले कहाँ साथ थे? नहीं, मैं तीनों आंदोलन तो अलग अलग थे। हाँ, तो तब भी राहें अलग थी। कोई अपने लिए लड़ रहा था, समाज के लिए, मैं अपने समाज के लिए लड़ रहा था। आज जब गुजरात के लिए लड़ रहे तो मैं और अल्पेश साथ है। जब किसी को लगेगा कि कांग्रेस गुजरातियों के खिलाफ है तो वो भी हमारे साथ आएगा।
अच्छा, ये एक तीसरी पार्टी की चर्चा हो रही है कि गुजरात में एक तीसरी पार्टी इस बार आई है। 62 से चुनाव गुजरात में हो रहे हैं। पहली पार्टी की वो आपके खिलाफ भी, आपकी जो आंदोलन के दौरान एक नेता थी रेशमा पटेल, उनको आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराया, हालांकि टिकट तो दूसरे को दिया है। उस पार्टी को कैसे देखते हैं? वो अकेले थोड़े गए, कई लोग गए और एक सीट पे थोड़ी नहीं मिले। ऐसे कई लोगों को नहीं मिले और 182 असेंबली में लड़ भी रहे हैं ना। तो लड़ने का तो हर किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन गुजरात की जनता, जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानने से इनकार करते हैं, उनको तो यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे। आपका इशारा उनके विधायक की 22 प्रतिज्ञाओं पर है? हाँ, तो बिल्कुल। तो उस 22 प्रतिज्ञाओं में जब आप ये कहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि हम ब्रह्मा विष्णु को महेश को भगवान नहीं मानेंगे, तो यहाँ तो कण कण में राम बसा है गुजरात में। जहाँ आप खोदोगे वहाँ मूर्तियाँ निकलती है। ये गुजरात है, संतों की भूमि है। तो ये संतों की भूमि कभी भगवान के खिलाफ बात करने वाले लोगों को पसंद नहीं। लेकिन हार्दिक जी उसमें एक दूसरी बात है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाते वक्त जब डॉक्टर अंबेडकर ने 5 लाख लोगों के साथ यही 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, तब भी उन्होंने यही बातें की थी। और तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जिस हिसाब से आप आम आदमी पार्टी के मंत्री पर हमला करते हैं, तो आपको अंबेडकर के बारे में क्या राय रखते हैं? हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहे हैं। यही प्रतिज्ञा अंबेडकर ने भी की थी। भाई, तब मैं नहीं था, मैं अभी हूँ, मुझे अभी दिक्कत है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे घर में पूजे जाते, मुझे अभी की दिक्कत है। मैंने जिसको देखा है, मैंने सुना नहीं है। तब क्या कहा गया, मैंने अभी देखा है और उसके कारण पूरे प्रदेश और पूरे देश में लोग नाराज है। तो आप पास्ट में क्यों चले जा रहे? जो हकीकत है उसको स्वीकार कीजिए ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये पहले भी हुआ है। लेकिन अभी की बात कीजिए ना। जो पहला है उसको ही पुनरावर्तन करना है क्या? कुछ सुधरना नहीं है इन लोगों को। तो गुजरात के लोग, मैं नहीं मानता कि इनको स्वीकार करेंगे। नहीं, सुविधा के अनुसार बीजेपी अंबेडकर को अपना ले और अंबेडकर ने जो वो अगर वही काम दूसरा करे तो नहीं। अरे भाई, हम जो बोल रहे हैं वो आपको अलग स्टेप पे जाना है। हम बोल रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानने से इनकार कर दिया, गुजरात के लोग नहीं स्वीकार करेंगे। अभी गुजरात के लोगों को मालूम है, पहले की बात नहीं मालूम। पहले क्या हुआ किसी ने नहीं। अभी जो देखा है ना, वीडियो चला है ना, वो जरूरी है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी में आप आए हैं कैंडिडेट के तौर पर। हर बार की तरह बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो रिकॉर्ड जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। क्या इसकी वजह तीसरी आम आदमी पार्टी की एंट्री है, वोटों का विभाजन है, या आपका ट्रैक रिकॉर्ड खुद अच्छा जा रहा है? नहीं, हम तो मेहनत कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने विभिन्न योजनाओं लोगों तक पहुंचाई है। लोगों को लगता है कि ये भरोसे की सरकार है। 25 साल का जो भरोसा है वो और ज़्यादा मजबूत हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने लगातार सेंट्रल की, स्टेट की जितनी भी योजना है वो गुजरात के हर गांव तक पहुंचाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और लोगों को भरोसा ज़्यादा है। तो हमारी 150 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनेगी।